दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय ओझा झा पाठक लाटुर्जे चाटुर्जे बांगुरजे कुलकर्णी अय्यर नंबूदरी पाद शर्मा और माथुर के घर में कोई पैदा हो गया ढोंगी पाखंडी अधूराचारी व्यभिचारी शराबी कबाबी, उसे आप ब्राह्मण कहोगे? अगर यादव के लोहार के कुहार के विश्वकर्मा के प्रजापति के चमार के पासी के तेली के साहू के घर में लोधी किसान जाट के गुजर के घर में अगर कोई महापंडित महाविद्वान पैदा हो गया तो क्या उसे पंडित नहीं कहोगे? क्या उसे ब्राह्मण नहीं कहोगे? क्या अगर गीता में योगेश्वर कृष्ण जी के हवाले से कहा गया है कि चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, तो भैया देखो वर्ण की जो स्थापना होती है चाल चरित्र पर निर्भर करती है, गुण कर्म पर आधारित होती है। तो जन्मना वर्ण व्यवस्था क्यों? अगर निषाद पढ़ लिख करके अगर विद्वान हो गया तो उसकी कैटेगरी चेंज होनी चाहिए कि नहीं? उसका वर्ण बदलना चाहिए कि तो नहीं? आप भी लौटन राम निषाद से पंडित लौटन राम बनना चाहते हैं? अरे क्यों क्यों नहीं बनना चाहेंगे? अच्छा बताओ कि क्या कोई का ठेका है? मठ मंदिर किसी की दुकान है? कहा बताओ, मठ मंदिर का पुजारी लोहार मल्लाह केवट कुर्मी काशी को चमार पासी को नहीं होना चाहिए? चंदवा लेने के लिए हिंदू है और मठ मंदिर का पुजारी बनने के लिए मठाधीश बनने के लिए शूद्र है? तो ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात, और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ना भैया, देखो हम लोगों ने रामायण धारावाहिक देखा था। रामायण धारावाहिक में कहा गया है जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है और राज्याभिषेक के समय यह राज्याभिषेक में कहा गया, उनके गुरुगण ने कहा कि देखिए पुरुषोत्तम राम जी, आपका यह धार्मिक अनुष्ठान करना बेकार है। क्या सीता जी को आप जंगल में जो छुड़वा दिए हैं क्या ले आएंगे क्या? अगर सीता के बिना अगर धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो यह धर्म विरोधी होगा। और आप सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के निर्णय में कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक पद्धति है। इसी बात को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कई बार दोहरा चुके हैं। आपको क्लिप चाहिए ना, तो क्लिप हम देश के प्रधानमंत्री जी का भी दे देंगे, और जो रामायण पर आधारित धारावाहिक था रामायण, मैं उसकी भी क्लिप दे देगा। और उस बात को अगर हम कह दें, चाहे भैया स्वामी प्रसाद मौर्य कह दें, चाहे केहू विश्वकर्मा प्रजापति जी कह दें, कोई यादव जी कुशवाहा जी शाक्य जी लोधी जी कह दें, तो वो विधर्मी अधर्मी पापी पाखंडी हो जाता है। देखो भैया, अगर धर्म की ठेकेदारी करते हो तो जसोदा बेन के बिना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या में कदम नहीं रखना चाहिए। और योगी जी भी अगर वहां अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो यह धर्म के लिए बड़ा खतरनाक है भाई, धर्म विरोधी है। हाँ, अच्छा ये बताओ, अखिलेश जी हिंदू नहीं है? हिंदू जी, अखिलेश जी बाबा जी तो योगी हैं, वो उनका योगी। अरे यार, धार्मिक अनुष्ठान सपत्नीक किया जाता है, यही हिंदू धर्म में बताया जाता है। हिंदू सनातन परंपरा में बताया जाता है। तो मैं तो सनातन की बात कर रहा हूँ ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? सनातन सनातन ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं लोग। सनातन का अर्थ नहीं मालूम, सनातन सनातन चिल्लाते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वही सनातन होता है। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, माई बाबू के मिलने से पैदा होता है। सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। सनराइज और सनसेट पढ़ते हो ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है। आप बताओ, ये कह दिए भैया, एगो बच्चा पैदा भैल तुरंत माई से कहला मुझे भूख लगी है, माई कहे कि जाओ जो लाल फल मिले उसे खा जाना। और सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, एक आग का गोला है। अब बताओ, वो जाकर खाएगी हफ्तों जो है सूर्य को अपने अंदर रखे रहे। बड़ा मन्नत करने के बाद तो सूर्य को जो है अपने मुख से बाहर निकाले। कोई कहे घड़ा से पैदा हो गए, सीता जी को कहे घड़ा से खेत में जोतात रहे तो लहड़ी से निकल गई। अगस्त मुनि घड़ा से पैदा हो गए। सिंगी ऋषि हिरनी के पेट से पैदा हो गए। अब भैया ये कुल बात कैसे लगेगा? ये लोग जो धर्म की ठेकेदारी लिए हैं, जो ठेका लिए हुए हैं, तो एक राज्यसभा के सांसद ने राज्यसभा के अंदर सदन के अंदर कहे थे, जो आज भाजपा वाले बड़ा गलबहिया करके चल रहे हैं कि भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, और जीन में बसे माता जानकी, और ठर्रा में हनुमान, बोलो श्री रामचंद्र की जय। और एक उप मुख्यमंत्री ने कहा था, पूर्व उप मुख्यमंत्री, कि सीता तो
टेस्ट टिप भी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जोगी जी ने क्या कहा था राजस्थान के चुनाव प्रचार में, हनुमान जी तो दलित हैं। उन्हीं के पार्टी के सांसद थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी फतेहपुर सीकरी के, उन्होंने कहा जाट बिरादरी के थे। तो दूसरा उनके बिरादरी का भाजपा का नेता लक्ष्मी नारायण यादव और हुकुम देव नारायण कहे अहिर रहे, कहे कि हनुमान जी भुलक्कड़ रहे, अहिरे के स्वभाव के रहे तो अहिर रहे। तो एगो मंगरुआ हमार भाई रहे, तो मंगरुआ कहे कि वो तो जाति का राज भर रहे हैं। हनुमान जी की जाति तय नहीं हो पा रही है अभी। अरे भाई जेनेटिक अगर बात करोगे ना, जब रेस की बात करोगे, विज्ञान की बात करोगे, तो हनुमान जी वानर जाति के थे, वाह नर श्रेष्ठ नर, और वह निषाद जाति के थे। आप बताओ। अच्छा, आपने भी अपनी जाति फिट कर दी। सुनो यार, मैं दूंगा प्रमाण चाहिए, मैं प्रमाण दूंगा ना। हनुमान जी आप बताओ कि उड़ के गए है, पंखा लगा का बिना डैना का कैसे कोई उड़ लेगा भाई? वो राघो मछली कैसे मिल गई? जब अगर उड़ के जा रहे थे तो समुद्रवा में वो मछली मिली थी ना, पता है कि ना? और मुहवा में घुस के निकल गए, कान में ले निकल गए। तो बताओ भैया, वो नदी में तैर करके गए थे। और निषाद का बेटा को तैराकी सिखानी नहीं पड़ती है, हम जन्मजात माई के पेटवा से तैराकी सीख के आते हैं। इसलिए हनुमान जी बानर जाति के थे, आदिवासी जाति के थे, निषाद जाति के थे। कहोगे तो मैं प्रमाण उसका दे दूंगा कि हनुमान इज द रेस ऑफ हनुमान इज निषाद एस्ट्रोलायड। ठीक है, एक सवाल, अंतिम सवाल ये रहेगा मेरा कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है मनोज पांडे जी, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक बड़ा हमला ये बोला है कि 2017 से लेकर 2022 तक तो मंत्री पद लेकर भाजपा मलाई चाटते रहे, और आज भाजपा की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं वो हिंदू धर्म विरोधी बयान देकर। अरे यार, हिंदू धर्म हिंदू कुल कहानी हो गई सीतवा के कर बाप, यही बात है की हो। पहले वो अपन घर देख ले यार। ये समाजवादी पार्टी है जो सबको साथ लेकर, सबको साथ करके चलने का काम करती है। हिंदू हो या मुसलमान, अगड़ा हो या पिछड़ा, पुरुष हो या नारी हो, किसान हो या मजदूर हो, छात्र हो या नौजवान हो, सबको साथ लेकर के चलने का जो काम करती है उसी को समाजवादी कहते हैं। जो जाति की बात करता है वह समाजवादी हो नहीं सकता, और जो समाजवादी होता है वह जाति की बात नहीं करता है। तो दोस्तों, हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी, जिन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, और उन्होंने कहा है कि मनोज पांडे जो बयान दे रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो उनका परिवार जो है कुछ कांग्रेस में है, कुछ भाजपा में है और कुछ बसपा में है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के ऊपर हमला बोल रहे हैं, तो कम से कम वो अपने परिवार जो उनका 3-4 पार्टियों में डिवाइड है उसको एकजुट करके समाजवादी पार्टी के अंदर लेकर आए, तब वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी पर हमला बोलने के लायक हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।